मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। मैं स्वयं ईश्वर बहुत खुश हूँ कि आप अपने जीवन की सभी परीक्षाओं में सफल रहे और आपने जिस तरह से इन सभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, उसी तरह से आपने अपने कर्मों का कर्जा भी चुकाया एवं पूरी सकारात्मकता के साथ आपको जीवन का सबक भी सिखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अपनी ऊर्जा में एक बड़े बदलाव का अनुभव कर रहे हो। आप जहां भी जाते हैं, आप आसपास के लोगों की ध्यान आकर्षित करते हैं और बहुत से लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपके आसपास के लोग आपके होने का जश्न मना रहे हैं। आपके आसपास हर कोई आपकी संक्रामक सकारात्मक छवि और आपकी आत्मा की पवित्रता की प्रशंसा करते हैं। जब लोग आपके साथ होते हैं, तो आप उनकी खुशी महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रेमी के मन हाल ही में बहुत विचलित हो रहा है, क्योंकि वे आपके साथ इस संबंध को उचित नाम न देने के अपने निर्णय पर बहुत पछता रहा है। वे सोचते हैं कि आपको अनदेखा करना और आपको प्यार के अयोग्य महसूस कराना उनकी जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। वे आपके बारे में हर छोटी बात याद रखते हैं और वे आपकी बहुत परवाह भी करते हैं। लेकिन उनका यह स्वभाव भी है कि वे आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि आपके रिश्ते में इस कड़वाहट के लिए उनका यह नियंत्रित करने वाला स्वभाव ही जिम्मेदार है। वे नहीं चाहते कि आप उन्हें कभी भी किसी भी वजह छोड़ दें। उन्हें अक्सर यह डर लगा रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप हर किसी के तरह साधारण व्यक्ति नहीं हो। हर कोई आप जैसे साथी चाहता है अपने जिंदगी में। आपको एक स्थिर रिश्ता ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो फिलहाल वे देने में सक्षम नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें, क्योंकि वे किसी तीसरे पक्ष यानी 3RD पार्टी की स्थिति से निपट रहे हैं, जिसके बारे में आप इस समय जान भी सकते हैं और नहीं भी। इस व्यक्ति ने आपको पहले ही चुन लिया है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके लिए यह स्थिर जीवन बनाने में उन्हें समय लगेगा। हाँ, वे बहुत स्वार्थी तरीके से काम कर रहे हैं और दिमागी खेल खेल रहे हैं। आप एक अजीब दुविधा में उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति एक ही समय में आपको जाने से रोकना भी चाहते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए भी खुद ही कह सकता है। ऐसे आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर आपके प्रेमी आपसे चाहते क्या है। लेकिन आप यह जान लें कि उनका यह स्वभाव सिर्फ आपको परखने का उनका अपना अनोखा तरीका है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं या फिर सिर्फ इनके इंतजार में बने रहते हैं। हाँ, जब बात आपकी आती है तो वे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और इन दिनों वे आपको औरों के खुश देखकर अतिरिक्त चिंतित महसूस कर रहे हैं। आपके प्रेमी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वे आपके किसी के साथ भी खुश होना बर्दाश्त नहीं कर पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका ध्यान रखना, खुश रखना और प्यार देना सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। उनके अलावा और कोई भी नहीं, आपके अपने माता पिता परिवारजन भी नहीं, पर वे यह बात आपको बताना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप यह सब खुद समझें। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को हमेशा ऑन एंड ऑफ रमे रहने की आदत है। कभी कभी वे बिना किसी वैध कारण के आपको परेशान कर देते हैं, आपसे बेवजह दूर हो जाते हैं।
वे यह समझते थे कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वे आपके साथ कितना बुरा व्यवहार क्यों न करते हों। एक बार जब वे आपके पास पहुंचते हैं, उनके हर बुरे व्यवहार के बाद भी आप आसानी से उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जिस तरह आपने हमेशा उन्हें बिना किसी शर्त का प्यार दिया है, आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद हैं। उनके हर अच्छे बुरे वक्त में डाल बनकर साथ खड़े रहे। वह आपके बिना जीना ही भूल गए हैं। वे आपसे दूर होकर खुश रहने का सोचा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब वह समझ गए कि आपकी बात ही कुछ और थी। वे अब परेशान हैं कि इतना कुछ हो जाने बाद वे आपके पास आए तो आए कैसे। उन्हें दिन रात बस ये डर सताता है कि कहीं इस आप उन्हें ठुकरा दिया तो, आपने उनको और उनके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो। पर मेरे बच्चे, आपके प्रेमी आखिर मन बना ही लिया है। चाहे जो भी हो, वे आपके पास जरूर आएंगे और आपको किसी भी हाल में मनवा लेंगे। वर्तमान स्थिति में आपके लिए ब्रह्मांड से दिव्य संदेश यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाने देने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनके लिए आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ वे घर बसाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वे आप जैसे किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इतना प्यारा, इतना सच्चा हो कैसे सकता है। इतना निडर, निस्वार्थ, बेइंतहा प्यार करना नामुमकिन लगता था उन्हें। आज तक उन्हें किसी के प्रति उनके मन में इतना गहरा प्यार महसूस नहीं हुआ है। वे यह समझ गए कि वे आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, और जब भी आप उनके आसपास नहीं होते हैं तो वे पागलों की तरह आपको याद करते हैं। वे आपको ईश्वर का उपहार मानते हैं और वे आपको बेहद ऊंचे स्तर पर रखते हैं। कभी कभी उन्हें विश्वास हो जाता है कि आप उनके पास हैं। वे आपसे दूर होकर भी आपको महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनके जैसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता, तो आप उनसे इतना बेइंतहा प्यार कैसे कर सकते हो, और यही मात्र कारण है कि वे असुरक्षित महसूस है। कहीं आप उनके को छोड़कर किसी बेहतर इंसान को न चुन लें। कभी कभी उन्हें लगता है कि वे आपको पाकर बेहद भाग्यशाली समझते हैं। पर अब स्थिति कुछ ऐसी है कि अब आप अपने व्यक्तित्व से पूरी तरह अलग हो गए हैं और उनसे सभी संपर्क और संचार काट चुके हैं। और जैसे कि आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। जैसे ही आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि आप पूरी तरह से अपने आत्म विकास पर केंद्रित करने लगे हैं और आत्म प्रेम का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होना शुरू हो गया है। जैसे ही आपने खुद से प्यार करना शुरू किया, आपके आसपास के सभी लोग आप पर प्यार बरसाने लगे हैं। जैसे ही आपने खुद को प्राथमिकता देने लगे, आपके जीवन में हर कोई आपको प्राथमिकता देने लगा है। आपने कृतज्ञता के साथ इन बदलावों का आनंद लेना शुरू कर दिया है, जो सोने पे सुहागा बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसे खुश देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अक्सर तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे आशीर्वादों का आनंद लेने का समय आ गया है।
तुझे बस अपना ध्यान सकारात्मक बने रहने में केंद्रित रखना होगा। ऐसे ही तुम चमत्कारों को आकर्षित कर पाओगे और तुम्हारी हर एक प्रार्थना और इच्छा जल्द से जल्द ही सच हो जाएगी।